सागर शहर में उस समय तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई जब कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का सामना कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि जूते, चप्पल, डंडे और अन्य वस्तुएं एक दूसरे पर फेंकी जाने लगीं। जानकारी के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़ रहे थे। इसी दौरान पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। कुछ ही देर में नारेबाजी के साथ स्थिति बेकाबू हो गई। घटना स्थल पर मौजूद मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करने का प्रयास किया। वहीं जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। विवाद के दौरान कांग्रेस की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से जूते, चप्पल और डंडे फेंके जाने लगे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सका। पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी मौके पर तैनात की गई थीं। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और शर्मा जी को फोन करा दो ना चाहिए। प्रदर्शन क्या है मामला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले चुनाव में विपक्ष में आने वाले हैं और वो अभी से विपक्ष की रेसल करने लगे हैं। हमारे नयगर विधायक भी विपक्ष की रेसल करने लगे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको इतना दुख होता है कांग्रेस का नाम सुन के, उनकी रातों की नींद हराम है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे संघर्ष के साथी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से गति पकड़ रही है जनता के मुद्दों को लेकर, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा चुके हैं और उनको शर्म आना चाहिए। जहां 22 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना पड़ा, मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता से विश्वास खो चुकी है, तब तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास आ रहा है। लेकिन एक बात याद रख लें, कांग्रेस के वो बलिदानी लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद किया है, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया है। ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, वो लोग, उनको भगाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। पूरे यूथ खड़ा है, महिला खड़ी है, महिला झाड़ू लेके स्वागत करने खड़ी है। अगर उनमें इतना साहस नहीं था कि वो हमारे कांग्रेस कार्यालय के आ जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये परी पार्टी आपने चालू करी है, कांग्रेस पार्टी अंत करेगी। अगले सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने और आरएसएस के ऑफिस के सामने होंगे। हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। जी भाई साहब, आज ये क्या आंदोलन है और क्या पुतला किस जरूरत पड़ गई आपको जलाने की राहुल गांधी? ये देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके देश में हो रही थी, जिसकी शुरुआत जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई थी। ऐसे संवेदनशील विषयों को लेके, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके लगभग 16 से 21 देशों के प्रतिनिधि भारतवर्ष में आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा को ताक पे रखते हुए कुछ चुनिंदा कांग्रेसियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए और वो उसकी जो कोडिंग है, उसकी कोडिंग के साथ गफलत करके और वो अंदर घुस के उन्होंने जिस तरह से भौंडा प्रदर्शन किया, इस देश की छवि खराब करने का काम किया। आज भारत की देश की छवि एक बहुत तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वैसे देश में इस तरह की घटना हो जाए, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने का निश्चय किया था। उसी प्रदर्शन के सिलसिले में आज माननीय जिले के अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे। हम लोगों का उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से राहुल जी का पुतला दहन करके और अपना व्यक्त करना था, वो व्यक्त करने का काम हम सब लोगों ने किया है।
और कहीं कोई किसी कार्यकर्ता ने कहीं किसी भी किस्म की कोई जाति नहीं की। भाई साहब दोनों तरफ से जूते चप्पल भी चले हैं। आपने देखा होगा हम लोग निहत्ते थे, ना झाड़ू हाथ में थी, ना जूते हाथ में थे, ना अन्य वस्तुएं जो वहाँ से फेंकी जा रही थी। लेकिन जो वस्तुएं वहाँ से फेंकी गईं और जो वस्तुएं जिस व्यक्ति के हाथ में आई उसने उसका प्रतिकार करने की कोशिश की। आप ये देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में कोई भी अपमानजनक वस्तु नहीं थी, आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। ठीक है।